इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषा अध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। महो चर्चा चल रही है माता पिता और गुरु के संबंध में। विचार करना, जीवन में ये तीन महाशक्तियां हैं। ये तीन वो शक्ति हैं जिनका आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त हो जाए तो कभी भी हम असफल नहीं हो सकते। अगर हमारे पास किसी ने हमसे पूछा कि महाराज हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, हर जगह मुझे आगे बढ़कर हमें मौका मिले, हर जगह आगे बढ़कर मुझे चांस मिले, हर जगह आगे तरक्की ही तरक्की मिले, तो मैंने कहा तीन का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य को शुरुआत करो। अगर वो तीन की शक्ति तुम्हारे पास है तो विचार करके रखना, संसार में सारी शक्तियां तुम्हारे चरणों में झुकेंगी। और रामायण में भी ये बात कह दी गई, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाऊं माथा। प्रातः काल उठकर सबसे पहले मात पिता और गुरु, इन तीन को अगर तुमने धोख लगा ली, इन तीन को तुमने परिणाम कर लिया, इन तीन के प्रति अगर तुम्हारे मन में उल्लास और उत्साह का भाव आ गया तो सारी दुनिया में उत्साह और उल्लास तुम्हें मिलेगा। आप विचार करके रखना, इन तीन के विषय में अगर तुम्हारे पास उनमें श्रद्धाएं आस्थाएं हैं तो सारी दुनिया की श्रद्धाएं तुम्हारे चरणों में चढ़ेंगी। अगर तुम्हारे पास ये तीन की कृपा है तो ख्याल करके रखना, संसार में तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितनी शक्ति होती है इनमें, ख्याल करो। हम अगर पूर्व के इतिहासों को उठाकर देखने का प्रयास करें, एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। पूछा गया इस संसार में सबसे बड़ा कौन? आप विचार करके रखना, देवताओं में जब ये चर्चा हुई कि संसार में सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, तो चर्चा में यही प्रसंग आया, सबसे बड़ा तो शेषनाग होता है, क्योंकि पूरा पृथ्वी उसके ऊपर टिकी हुई है। सबसे बड़ा शेषनाग है। आप विचार करके रखना, लोगों ने कहा, सब देवताओं ने कहा कि शेषनाग बड़ा है, तभी एक देवता बोलता है शेषनाग काय का बड़ा? वो तो शंकर जी के गले में पड़ा, वो काय का बड़ा? शंकर जी बड़े, शंकर जी बड़े, शंकर जी बड़े। दूसरा देवता बोलता है शंकर जी काय के बड़े? वो तो कैलाश पे खड़े। शंकर जी काय के बड़े? तो वो तो कैलाश पे खड़े, कैलाश बड़ा, कैलाश बड़ा, कैलाश बड़ा। तभी देवता बोला देव कैलाश काय का बड़ा? वो तो हनुमान के हाथ पे धरा। आप विचार करके रखना, किसी ने कहा शेषनाग बड़ा, उसने शेषनाग काय का बड़ा? वो तो शंकर जी के गले में पड़ा। शंकर जी बड़े, शंकर जी काय के बड़े? वो तो कैलाश में खड़े। कैलाश बड़ा, कैलाश काय का बड़ा? वो तो हनुमान जी के हाथ पे, हनुमान जी बड़े, हनुमान जी बड़े। जैसे आप लोगों का भी मन फिसलता रहता ना, इस कंपनी का माल अच्छा, उस कंपनी का माल अच्छा, है ना। आप विचार करके रखना, जो कंपनी ज्यादा फेमस हो जाए, चाहे भलिया घटिया माल बेचे, लेकिन वो आजकल का विज्ञापन का जमाना है, और विज्ञापन वाले भी समझते हैं तुम्हारा आकर्षण सामान में कम, विज्ञापन कौन कर रहा है उसमें ज्यादा होता है। और विज्ञापन वाले भी समझते हैं कि इनका आकर्षण लेडीज में ज्यादा है, तो विज्ञापन में, हर विज्ञापन में स्त्री खड़ी होगी। अब विचार करो, दाढ़ी बनाने का विज्ञापन, उसमें इन स्त्रियों का क्या काम? ना इनकी दाढ़ी है ना मूछ है। फिर भी कितने होशियारी से विज्ञापन कंपनी वाले दाढ़ी बनाने के विज्ञापन में स्त्री को खड़ा कर देते। आजकल के माहौल जो बन रहे हैं ना, वहां पर जो शॉपिंग करने के लिए जाते हो ना, वहां पर जो सेलर, जो
दुकानदार खड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल्समैन। कौन होता है? लेडीज। एयरपोर्ट में तुम जाते हो, क्यों जेंट्स के पास एक ताकत नहीं है क्या? आप विचार करना, उस सबने समझ रखा है कि आदमी की कमी कहां है। अब ब्लेड बनाने वाली कंपनी ने समझ रखा है, उनने कहा स्त्री तो दाढ़ी बनाती नहीं, तो क्या किया जाए। उन्होंने इस एक युवक की दाढ़ी बनवाई। 7 o'clock ब्लेड चलता है, दाढ़ी बनाते ही जैसे वो बाहर आया, 4-5 लड़कियों ने उसे घेर लिया और बड़े प्यार से गाल पे हाथ फेरा, बड़ा हैंडसम लग रहा है। आ गई दाढ़ी बनाने में लेडीज। अब एक मन चले लड़के ने भी कहा, ये राजू जैसी रहा होगा, उसने कहा ये ब्लेड अच्छा है, 4-5 आ जाती है, लड़कियां आ जाएंगी तो मन हमारी दाढ़ी हमको बहुत अच्छा बोलेंगी। बना के आई, दाढ़ी बनाकर जैसी घर के बाहर निकले, 4-5 कुत्तों ने घेर लिया इनको। ये विज्ञापन वालों के कभी भरोसे में नहीं बैठना चाहिए। आप लोग विज्ञापन में इतने चले जाते हो कि असली माल छोड़ देते हो। और वास्तव में आज अगर देखा जाए कि हम लोगों को लूटा है तो ये विज्ञापन ने, क्योंकि हमारे पास जो असली माल होता है उसकी कोई कदर नहीं कर पाता है और विज्ञापन वाला अपना कुछ भी दे देता है। लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें विषय को इधर ही को लेके चलना है। हम जितना बाहर की दिखावट में जाएंगे उतना हम भटकेंगे। आपके पास असीम शक्ति है, आपके पास असीम पावर है, आपके पास परमात्मा बनने की शक्ति है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन हम अपनी उस ताकत को, इंटरनल पावर को नहीं पहचानने के कारण से हम दूसरों की लाइन में लगना पड़ता है, हमें दूसरों के सामने झुकना पड़ता है, हम दूसरों के सामने अपनी रिक्वेस्ट करना पड़ती है, अपनी बात को कहना पड़ता है। अगर हम एक बार अपने आप को समझ लें, विचार करके रखना, हम ये संत जो यहां बैठी है मंडली, इनने दुनिया को नहीं समझा, इनने अपने आप को समझा, तो आज दुनिया इनको समझने के लिए आतुर हो रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये अपने आप को समझते हैं तो दुनिया इनको समझने लगती है। शरीर हमारा और आपका एक जैसा ही है, कोई अंतर है? रास्ते में एक व्यक्ति मेरे शरीर को सूंघ रहा था कि इस शरीर में क्या हो रहा है। कोई अंतर नहीं है। आपकी और मेरे शरीर में अंतर है तो केवल आत्मबल में अंतर है। आप अपना आत्मबल खो चुके हो और मुझे आत्मबल प्राप्त है, तो इतनी सर्दी में भी हम ऐसे ही बैठे हैं और आप 4-4 ओढ़ कर बैठे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सुबह जब निकला, पहुंची के महाराज हवा चल रही है बहुत। सब लोग बोले महाराज जी बाहर बहुत धुंध है। मैंने कहा जब तक मैं नहीं निकला हूं तब तक ठंडी है। और आपको मालूम है ठंडे पानी से नहाना है तो कितने लोटे डालना पड़ते अपने ऊपर? पहला एक डालो बस, बाकी अपने आप जाएंगी। एक लोटे डालने की हिम्मत तुम्हें करना है। ठंडे पानी से नहाने के लिए एक ठंडे लोटे का पानी अपने ऊपर डालो, बाकी के तो सब अपने आप डालते जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार कर दो। हम कहानी की ओर आते हैं। कहा संसार में शेषनाग सबसे बड़ा है। काय का शेषनाग बड़ा? वो तो शंकर जी के गले में पड़ा। तभी दूसरे ने बोला शंकर जी बड़े हैं। शंकर जी काय के बड़े? वो तो कैलाश में खड़े हैं। कहा कैलाश बड़ा? कैलाश काय का बड़ा? वो तो हनुमान के हाथ पे धरा। तभी देवता बोले हनुमान जी बड़े, हनुमान जी बड़े। और हनुमान जी काय के बड़े? वो तो राम जी के चरणों में पड़े। हनुमान जी काय के बड़े? तो राम जी के चरणों में पड़े। राम जी बड़े, राम जी बड़े। राम जी काय के बड़े? राम जी तो माँ कौशल्या के चरणों में पड़े। माँ जी राम जी तो वरिष्ठ मुनि के चरणों में पड़े। इसलिए सबसे बड़े संसार में माँ कौशल्या और वशिष्ठ गुरु उनकी हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, संसार में सारी शक्तियां जिनको नमस्कार करती हैं उनका नाम है माँ। संसार में सब झुकते हैं, भगवान को नमस्कार करने के पहले माँ बाप को नमस्कार करते हो। आरती बोलते हो ना, क्या बोलते हो? त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो। वीर कब आए? बाद में आए, पहले त्रिशला आई। आए ना? आप विचार करके रखना, संसार में जिसने अपने माँ बाप का नाम और अपने गुरु का नाम
ऊंचा कर दिया, समझ के रखना वो संसार में सबसे ऊंचा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आप दिल में खोलना। अभी गुड्डू भाई ने अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांगा, किसके लिए मांगा? माँ बाप के लिए मांगा कि महाराज मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनके लिए आशीर्वाद दे देना। मैं कहता हूं भले ही वो श्रवण कुमार बनकर कंधे पर बैठकर तीर्थ यात्रा ना करा पाए, लेकिन जो सब जगह की तीर्थ यात्रा करते हैं उन संतों का आशीर्वाद उन्हें दिला दिया तो सारे तीर्थों का पुण्य मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये भावना आप भी अपने जीवन में सोचना कि अगर आपके घर में माँ बाप हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप अगर उनको एक बार अपने मंदिर में भली कांधे पे बैठाल कर तुम्हें उनके तीर्थ बंदना न करा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन आज के श्रवण कुमार कार में बैठाल कर तो मंदिर ला सकते हैं। हाँ, कांधा वो क्या बोलते हैं उसको, वो लेके जा रहे थे वो कावर, कावर या वो डोली या क्या बोलते हो, जो भी बोलती हो। हाँ, ये भी राजू बोल रहा है डोली, ये भी बाबा बन रहा है, बड़ा दाढ़ी वाला। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हम अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके निकले। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनके ऊपर इनके माता पिता की छत्र छाया होती है, जिनके ऊपर जिनके गुरु की छत्र छाया होती है। हरे रूठे तो थौर है, गुरु रूठे ना ठौर। अगर भगवान भी तुमसे रूठ जाए परवाह नहीं करना, विचार करके रखना। अगर परमात्मा भी तुमसे रूठ जाता है तो भी तुम्हारे पास गुरु का स्थान है, और गुरु को तुमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो परमात्मा को मनाने की बात तो छोड़ो, वो तुम्हें ही परमात्मा बना दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु के पास बहुत असीम शक्ति होती है, ख्याल करो। ये तनबिस की वेलिरी हमारे साधु स्वामी साधु शर्मा, इनका नाम भी साधु शर्मा है। हमारी दीमापुर में इन्होंने खूब ताल दे देकर लोगों को छुमाया नचाया है, खुद भी भजन गाते हैं। शर्मा होने के बाद गुरुओं के प्रति भक्ति तो देखो इनकी। शादी मेरा कोई प्रवचन छोड़ा होगा इन्होंने, और आते हैं और लाभ लेकर, और खुद भी मन की भावनाएं आज भी सुनवाएंगे उनसे भजन मेरे मौन होने के बाद। ये तनबिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। विचार करना, ये बातें जो कही गई हैं ना, हमारे दार्शनिक लोगों ने कही, हमारे विद्वान पंडितों ने कही, हमारे संत मनीषियों ने कही, तो विचार करना इनमें बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य है। हम अपने जीवन में इन तीन के सम्मान करें, सम्मान न कर पाए तो कम से कम अपमान न करें। मैं तो कहना चाहता हूं कभी भी इनसे तेज आवाज में बात भी ना की जाए। अगर देखो, अभी हमको किसी ने एक व्हाट्सएप दिखाया था, कहीं से बताया था, आप ख्याल करके रखना, आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारी वो बात कुछ भी नहीं समझेंगी, और तुम्हें उन्हें भी मालूम है कि ये मेरी बात कुछ भी नहीं समझेगा, ये अपनी तरफ से ही चलेगा, दोनों को मालूम है। लेकिन सुनने में जाता क्या है, उनके मन की बातें सुनो। उनकी मन की बातें तुम्हारी पूजाओं से बड़ी पूजाएं हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और आप विचार करके रखना, बड़े बुजुर्गों से उनके अतीत के बारे में पूछो, तुम्हें कभी खून चढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लड उनका अपने आप बढ़ता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब उनके पास बैठकर उनके पुराने जीवन के किस्से सुनो, कितना आनंद आता है। तुम्हें आए या ना आए, लेकिन उनको बहुत आता है। जब क्यों? क्योंकि उनकी वो बातें जो उन्होंने जीवन में अपनी घटनाएं घटी हैं, जो उनके जीवन में घटना अनुभव आए हैं, ख्याल करके रखना। बड़े बुजुर्गों के अनुभव हमारे जीवन की बहुत बड़ी पाठशालाएं हैं। बड़े बुजुर्गों के अनुभव हमारे जीवन की बड़ी पाठशालाएं हैं। एक छोटा सा उदाहरण दिया गया। एक गांव में एक बच्चे की शादी होना थी। उस बच्चे से कहा गया, तुम बारात में कोई भी बुजुर्ग आदमी को नहीं लाना, तुम सारे युवा लोग आना, और युवा लोग सारे आकर बारात शादी करना, हम अपनी बेटी की विवाह तुमसे करा देंगे।
सारे के सारे युवा आए। उन्होंने जनमासे में उन्होंने शादी करने के पहले एक बात कही, एक बात उन्होंने कह दी, जब तक वो नदी में पानी नहीं भरेगा तब तक हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। सारे युवा चक्कर में पड़ गए, सारे युवा चक्कर में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, ऐसे समय पर हम अब कैसे समाधान करें। थोड़ी देर बाद जो वापस गाड़ी में आए, गाड़ी में आने के बाद बड़े उदास थे। एक बुजुर्ग उसमें छुपकर बैठा था। जब उसे मालूम पड़ा कि बारात वापस क्यों लौट रही है, तो वो बुजुर्ग ने उनको तरीका बताया, और तरीका बताने के बाद वो गए वहां पर जाकर कहा, ठीक है मैंने समुद्र उसमें नदी में पानी भर दिया, अब चलकर देखो। आप विचार करके रखना, ना नदी में पानी भरा गया और ना कुछ भी हुआ, शादी करना पड़ी। करने के पहले उन लोगों ने पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारी बारात में बुजुर्ग कौन आया है। उन्होंने कहा तुमको कैसे मालूम। उन्होंने कहा ये तरीका तो किसी बुजुर्ग अनुभवी को ही मालूम होता है, युवाओं को मालूम नहीं पड़ता है। और वास्तव में वो बुजुर्ग ने वो विवाह करवा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसके अनुभव से ना नदी थी ना पानी था। उन्होंने कहा फलानी फलानी जगह नदी बढ़ना है, उन्होंने कहा वो नदी मैंने भर दी, क्योंकि बातों में ही नदी थी और बातों में ही पानी भरना था। ना नदी थी ना पानी था। उन्होंने कहा कि तुम्हें नदी बनना, उन्होंने कहा हमने नदी भर दी, इतना ही बोलना था। लेकिन बोलो तो चक्कर में पड़ गए, अब नदी कैसे भरेंगे, नदी कैसे भरेंगे। उसका समाधान और कुछ नहीं था, केवल इतना ही था कि वो नदी मैंने भर दी। अब आप बताओ, आप विचार करके रखना, जीवन में घर में बड़े बुजुर्गों का अनुभव, बड़े बुजुर्गों के सम्मान होना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं फलदाली पेड़ भी फल देना बंद कर दें तो भी वो हमारे घरों में छाया के रूप में बने रहते हैं। सर्दी में हमें, गर्मी में धूप से बचाने का काम करते हैं। जीवन में आप अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो समझना घर बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा मैं कहता हूं, पति अच्छा हो मकान सुंदर बनता है, पति अच्छा हो तो मकान सुंदर बनता है, पत्नी अच्छी हो तो घर सुंदर बनता है, बच्चे अच्छे हों तो घर सुंदर बनता, घर स्वर्ग बनता है। और उस घर में माँ बाप भी हों तो घर स्वर्ग से सुंदर बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, पति घर में होता है तो मकान सुंदर बनता है, पत्नी अगर अच्छी होती है तो घर सुंदर बनता है, बच्चे भी जिस घर में अच्छे होते हैं तो घर स्वर्ग बनता है, और माँ बाप भी जिस घर में रहते हैं तो घर स्वर्ग से सुंदर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, एक पुरुष अगर अकेला होता तो बंजारे की तरह घूम रहा होता, मकान तो सुंदर बना लेता, लेकिन घर, मकान में और घर में अंतर क्या है। ख्याल करना, जहां पर एक दूसरे से बात करता नहीं है कोई, वो मकान, जहां एक दूसरे से बात करता है वो घर, जहां एक दूसरे से प्रेम से बात करता है वो घर स्वर्ग, और जहां एक दूसरों की सेवा का भाव हो घर स्वर्ग से सुंदर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, सोचना, आप मकान में रहते हो, घर में रहते हो, स्वर्ग में रहते हो या स्वर्ग से सुंदर में रहते हो। चारों डेफिनेशन। जहां कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता है वो मकान में रहता है, जहां एक दूसरे से बात करना चाहता है वो घर में रहता है, और जहां एक दूसरे से प्रेम से बात करना चाहता है वो स्वर्ग में रहता है, और जहां एक दूसरे के सेवा का भाव बन जाए वो स्वर्ग से सुंदर में रहता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। आपसे इतना ही कहूंगा, तभी जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही। ओम नमः